वेलकम अगेन क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो हम अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर रहे हैं और हम अपना एसक्यूएल एंड डेटा फ्रेम्स के बीच में कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिंपली बताया था कि हम एसक्यूएलाइट के अंदर एक टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आगे उसी टॉपिक को हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हम फर्स्ट इसके अंदर कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास टॉपिक ब्रिंगिंग डेटा फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस टेबल इनटू डेटा फ्रेम। अब हमने एसक्यूएल डेटाबेस से एक्चुअली क्या करना है, अपने डेटा फ्रेम के अंदर जो है वो टेबल लेकर आना है। तो जब भी आप पाइथन के थ्रू ये काम परफॉर्म करते हो तो पाइथन के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है एसक्यूएलाइट 3। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है। हम इसी के थ्रू ही अपना सारा काम जो है परफॉर्म करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो जैसे हम पांडास नंपाई लाइब्रेरीज अपनी इंपोर्ट करते हैं सिमिलरली हम इसको भी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एसक्यूएलाइट 3 एज एसक्यू। आपने यहाँ पे क्या दे दिया है, नेम दे दिया है कि आप इसको एज अ एसक्यू इंपोर्ट कर रहे हो। तो जब आप इसको इंपोर्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास कनेक्शन। हमारे को एक चैनल बनाना पड़ता है जिसके थ्रू एसक्यूएल डेटाबेस और आपके पाइथन आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस एसक्यूएल डेटाबेस से क्या करना है, कनेक्शन परफॉर्म करना है। तो कनेक्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने कोई भी एक आइडेंटिफायर लिया है, कोई भी एक नेम लिया है मैंने। एसक्यूएलाइट 3 जो भी हमारे पास लाइब्रेरी है हमारी, मैंने उसको लिया है। डॉट कनेक्ट का मैंने यूज़ किया है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और उसके ब्रैकेट में मैं क्या दूंगी, डेटाबेस का नेम और उसका पाथ दूंगी। जिसे हम क्या कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम्पल में हम एक न्यू डेटाबेस लेकर चल रहे हैं तो उसी के थ्रू ही मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। मैंने क्या किया, कनेक्शन लिया, कॉलन एसक्यूएलाइट के लिए जो नेम मैंने यूज़ किया था वो लिया, डॉट कनेक्ट मैंने यूज़ किया, डेटाबेस का पाथ मैंने प्रॉपरली दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मैंने उसका पाथ दिया, फिर मैंने वो नेम दिया कि हम इस डेटाबेस को इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टेप से मैंने क्या किया है, एक कनेक्शन जो है वो बिल्ड किया है। अब जब हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि अब हमने उस चैनल के थ्रू डेटा को रीड करना है। तो रीड के लिए हम क्या करते हैं, रीड एसक्यूएल डेटा को यूज़ करते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंटेक्स आपको पहले बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, पांडास लिया, डॉट रीड एसक्यूएल हमने लिया, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी डिस्कस की हैं। वो एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने दी जो एग्जीक्यूट हमने करनी है। फिर जिस कनेक्शन के थ्रू हमने करनी है हमने वो नेम दिया। एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पर मैंने डीएफ लिया, पांडास लिया, रीड एसक्यूएल फंक्शन लिया। एसक्यूएल स्टेटमेंट मैंने क्या दी है कि मुझे स्टूडेंट हमारा STUD स्टूड के नाम से जो टेबल मेरे पास बनी हुई है मुझे वो रीड करनी है। और मैंने क्या दिया, वो कनेक्शन दिया। अब CONN के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये कनेक्शन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वो हमारे पास डेटाबेस पहुँच गया। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमारा कम्प्लीटली पास हो गया। तो अब जब आप इसको चेक करोगे तो ये देखिए पाइथन में इस स्टेप से आपको क्या होगा, आउटपुट जो है वो मिलेगा। ये कनेक्शन आपके पास यहाँ पर पास हो जाएगा। तो इस कनेक्शन में एसक्यूएलाइट 3 की हेल्प से इस न्यू डेटाबेस में जो भी ये टेबल है वो टेबल आपको एज आउटपुट यहाँ पर शो हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, देखिए मैंने क्या किया है, एक क्वेरी ली है, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 65। ये लास्ट मैंने सेम एग्जाम्पल आपको लास्ट वीडियो में भी शो किया था। अब ये मुझे क्वेरी रन करनी है और इसको मैंने क्या किया है, क्वेरी में स्टोर कर दिया। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिया है, pd.read SQL लिया है। अब ये वाली स्टेटमेंट मैंने रन करनी है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी थी, बट अब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट को क्या किया है, एक आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर किया। तो यहाँ पर वो आइडेंटिफायर पास किया, कोमा ये कनेक्शन अगेन पास किया। तो जब ये कनेक्शन के अंदर ये क्वेरी जो आपकी एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस स्टेप से हम क्या करते हैं, डाटा को एसक्यूएल डेटाबेस टेबल में से डाटा फ्रेम के अंदर लेकर आते हैं। सो नेक्स्ट जो चीज़ हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक डेटाबेस का जो हमारा डाटा फ्रेम है उसके डाटा को अब टेबल में हम टेबल में स्टोर करके हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल डेटाबेस में डाल रहे हैं। स्टोरिंग डाटा फ्रेम्स डेटा एज अ टेबल इन एन एसक्यूएल डेटाबेस। उल्टा काम हम अब कर रहे हैं। पहले हम एसक्यूएल की हेल्प से डाटा को रीड करके डाटा फ्रेम में लेकर आ रहे थे, अब हम डाटा फ्रेम से अपना डाटा एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए ये 3 चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे फर्स्ट तो वही चीज़ है, पांडास और एसक्यूएलाइट 3 लाइब्रेरी को आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। सेकेंड हमारे पास आता है, हमने कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन के लिए हम एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट, अब हम पाथ
देंगे जो भी हमारे पास डेटाबेस फाइल होगी उसका। तो अब हमने क्या करना है, वहाँ पर हम रीड एसक्यूएल फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे टू एसक्यूएल, क्योंकि अब हमने एसक्यूएल की तरफ मूव करना है। तो df.toSQL आ जाएगा, टेबल नेम आ जाएगी, कनेक्शन नेम आ जाएगा, तो इफ़ एग्जिस्ट अपेंड आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आ जाएगा, रिप्लेस आ जाएगा। ये फंक्शन हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे आपको दोनों चीज़ें हैं क्लियर होंगी। तो अब हमने इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने कनेक्शन पहले बना लिया सारा, ठीक है। इस कनेक्शन को बनाने के बाद df4 हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने उसके अंदर जो भी हमारे पास ये हमारा डेटा है जो स्टोर्ड है, जो एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, मैंने वही जो है यूज़ किया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये कमांड यूज़ कर रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं एसक्यूएल में डाल रही हूँ इस कनेक्शन के थ्रू, और टेबल नेम में दे रही हूँ मेट्रोस। क्लियर? तो जैसे ही आप अपनी इस कमांड को रन करोगे आपके पास एक ये मैसेज आ जाता है आपके पास एसक्यूएल की पाइथन की तरफ से। तो अब हमने क्या करना है, ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी ये टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है या नहीं क्रिएट हो गई है। तो हम सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको SQLite 3 का प्रोसेस बताया था ओपन करने का और टेबल चेक करने का, वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। आपने क्या करना है, SQLite 3 अपना ओपन करना है। जहाँ पर SQLite आपके पास आएगी वहाँ पर आपने सबसे पहले न्यू डेटाबेस, जहाँ पर हम अपना कनेक्शन हमने बनाया हुआ है हम उसको ओपन करेंगे। उसके अंदर डॉट टेबल्स आप ओपन करोगे। तो टेबल्स आप ओपन करोगे तो देखिए पहले आपको सिर्फ ये वाली टेबल शो हो रही थी, अब आपको ये वाली टेबल भी शो हो रही है। तो इट मीन्स इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक ये वाली टेबल है और एक ये वाली टेबल है। तो अगर अब आप यहाँ पर ये क्वेरी रन करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल का नेम देते हैं, तो ये सारा डेटा आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंसेप्ट आता है हमारा अपेंड एंड रिप्लेस का। देखिए ऐसा भी हो सकता है, अब जैसे ये आपने एक टेबल बनाई है, अब या तो आप इस टेबल के अंदर अपडेट करना चाहते हो या आप इस टेबल का डेटा पूरा चेंज करना चाहते हो। अगर आप इसका टेबल का डेटा उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप वहाँ पर यूज़ करते हो अपेंड। अगर आप इस टेबल के डेटा को रिप्लेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लिखते हो रिप्लेस। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक DT5 ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर हमारे पास डेटा फ्रेम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर अब मुझे इसी के रिलेटेड एक कमांड अपनी क्रिएट करनी है तो हम कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का नेम लिया, .toSQL लिया, इस टेबल में आपने डालना है, इस कनेक्शन से डालना है। अगर इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है इफ़ एग्जिस्ट में अगर आप उसको अपेंड कर रहे हो तो ये वाली टेबल अगर एग्जिस्ट कर रही है और ये वाला डेटा आप उसके अंदर डालना चाह रहे हो तो उसके लिए हमने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके पास इस टाइप से एक मैसेज होता है जो आपको शो होता है। तो अब जब आप ये चीज़ क्वेरी को रन करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेट्रोस, तो आप देख सकते हैं लास्ट में आपके पास क्या होगा, ओल्ड डेटा के साथ एक न्यू डेटा जो है आपके पास ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपेंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास SQL का जितना भी टॉपिक है डाटा ट्रांसफ़र का वो हमारे यहाँ पर फिनिश होता है आपका यूनिट नंबर 1 का।